हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं नया अपडेट्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण गुमला से आया है। यह विज्ञापन सरकार के सचिव कल्याण विभाग झारखंड राज्य के संकल्प संख्या 2151 दिनांक 15/7/2015 के आलोक में गुमला जिला अंतर्गत कल्याण विभाग के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षण कार्य हेतु सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर अंशकालीन सेवा के लिए इकरारनामा आधारित स्नातक एवं मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन किया जाना है। इस निमित्त शिक्षण कार्य हेतु अंशकालीन सेवा के लिए शिक्षकों का चयन हेतु योग्यताधारी बेरोजगार युवक युवतियों से विहित प्रपत्र में दिनांक 9/11/2022 को अपराह्न 5 बजे तक पूर्ण बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज के स्व अभिप्रमाणित फोटो के साथ समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA कार्यालय गुमला के पते पर केवल निबंधित एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र सशर्त आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, इसका आखिरी तारीख जो है 9/11/2022 निर्धारित है। 9/11/2022 तक आप निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यह वैकेंसी स्नातक प्रशिक्षित एवं मैट्रिक प्रशिक्षित लोगों के लिए आया है। इसमें से यह वैकेंसी कोटिवार एवं पद योग्यता इस प्रकार है, जिसमें विज्ञान में 3 और अर्थशास्त्र में 1, संस्कृत में 2, हिंदी में 2, अंग्रेजी में 1, गणित में 2, इतिहास में 2, शारीरिक शिक्षा में 3। इस तरह से कुल स्नातक प्रशिक्षित वैकेंसी 16 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 0 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अनारक्षित के लिए 9। इसी तरह से स्नातक प्रशिक्षित के लिए क्वालिफिकेशन जो निर्धारित है वो स्नातक शिक्षक हेतु संबंधित विषय में स्नातक एवं NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed होना चाहिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो है मैट्रिक प्रशिक्षित, जिसकी संख्या 19 है। मैट्रिक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 19 है, वैकेंसी 19 है, जिसमें मैट्रिक प्रशिक्षित कोई भी अभ्यर्थी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैट्रिक प्रशिक्षित पद है, जो कि अनुसूचित के लिए 0 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अनारक्षित के लिए 10 निर्धारित है। इसका क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए मैट्रिक इंटर के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर कोई विद्यार्थी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पे जो परिलब्धि निर्धारित है वह 200 रुपये प्रति घंटी, अधिकतम 4 घंटी प्रतिदिन, 1 सप्ताह में अधिकतम 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा। यहाँ के साफ बताया गया है कि 200 रुपये प्रति घंटी मिलेगा और अधिकतम जो है 4 घंटी आप क्लास ले सकते हैं और सप्ताह में अधिकतम 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा। उसी तरह से आगे और विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं, जो कि शर्तें एवं पात्रता यहाँ पे बताया गया है। सभी पदों के चयन में राज्य सरकार के आरक्षण के प्रावधान का पालन किया जाएगा। शिक्षकों से कार्य इकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें उसी प्रखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से चयन किया जाएगा। जिला स्तर, प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के स्नातकोत्तर, स्नातक, B.Ed प्रशिक्षित या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेगा क्रम के आधार पर निर्धारित शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से समिति द्वारा इकरारनामा के आधार पर चयन किया जाएगा। जिन आवेदकों द्वारा स्नातकोत्तर, स्नातक, B.Ed या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है, उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी ने PG, स्नातकोत्तर या स्नातक, B.Ed या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, उनको आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, किसी अन्य भी तरह का भत्ता नहीं मिलेगा। ये किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में आवासन की सुविधा नहीं दी जाएगी। दैनिक उपस्थिति के आधार पर किए गए अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा।
आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रत्येक कार्य दिवस तक प्रति घंटी के आधार पर रखा जाएगा। सेवा संतोषप्रद होने पर आवश्यकता अनुसार उनका सेवा पुनः अगले 6 माह के लिए विस्तारित किया जा सकता है, किंतु किसी भी परिस्थिति में सेवा 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, चयनित अभ्यर्थी भविष्य में इस पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु दावेदार नहीं होंगे। विभाग द्वारा नियमित शिक्षक के पद स्थापन होने पर स्वतः अंशकालीन शिक्षक का सेवा समाप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाना है। एवं आवेदन प्रपत्र पूरा भरा होना चाहिए। पूर्ण आवेदन तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैं इस विज्ञापन का डिटेल फॉर्म भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम में। आप मेरे इंस्टाग्राम से उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। इसके बाद ही में एक और इन्फॉर्मेशन है जो पॉइंट नंबर 8 और 9 और 10 है, उसको मैं बता देता हूँ कि चयनित शिक्षकों को प्रति घंटी 200 रुपये मात्र वृत्तिका का भुगतान दैनिक उपस्थिति के आधार पर किए जाएंगे। अध्यापन कार्य के आधार पर किया जाएगा और सप्ताह में कम से कम 5 कार्य दिवस कार्य लिया जाएगा और 1 कार्य दिवस में 4 घंटे अध्यापन कार्य लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, सभी प्रमाण पत्र यथा जाति आवासीय तकनीकी योग्यता एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वाभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25/1/2016 के आलोक में उम्र की अधिकतम सीमा इस प्रकार है। अनारक्षित 35 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। दिव्यांगियों के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और वो भी दिव्यांग के लिए 42, महिला के लिए 38 वर्ष, दिव्यांग महिला के लिए 43 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष निर्धारित है। 11 नंबर पॉइंट में अंशकालीन शिक्षकों का चयन एवं विशेष परिस्थिति में उत्पन्न समस्याओं का निर्णय गठित चयन समिति के द्वारा नियम एवं शर्तों के अधीन किया जाएगा। उक्त विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। उक्त विज्ञापन एवं आवेदन का प्रपत्र समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय गुमला के सूचना पट अथवा गुमला के जिला वेबसाइट gumla.nic पे देखा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने यह विज्ञापन के बारे में आप लोगों को बताया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे ताकि यह इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों को मिले। जैसा कि यहाँ आवेदन का प्रारूप दिया गया है, मैंने आवेदन का प्रारूप और भी विस्तृत रूप से जानकारी को अपने इंस्टाग्राम में सेंड किया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ आवेदन प्रपत्र का प्रारूप है, इसमें 1 नंबर में आप आवेदक या आवेदिका का नाम, पिता का नाम, लिंग, आवेदक का स्थानीय भाषा, विवाहित अविवाहित, सारा इन्फॉर्मेशन इस प्रकार आप फिलअप करके इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करते हुए दिए गए पते पर निर्धारित समय के अंदर भेज देंगे। और ये वैकेंसी आई है प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित एवं मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू।